सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस चलाते हैं तो फिर हमको ये पता होना चाहिए कि उसके सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। आज पूरा चेकलिस्ट भी समझेंगे और डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानेंगे और क्यों वो सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है आपके माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए, ताकि वो बंद ना हो जाए, कोई बंद करने का ताकत ना रखे। तो ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको बताने वाला हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए कौन कौन से होते हैं। बहुत लोग माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 कंपनी चालू तो कर देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा एक मिस्टेक करते हैं और वो ये है कि प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते हैं। उसके कारण प्रॉब्लम क्या होती है? पहला, डिस्प्यूट होता है, दूसरा रिकवरी इशू होता है, तीसरा कंप्लायंस में भी प्रॉब्लम होता है और चौथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। तो दोस्तों, याद रखना ये पड़ेगा कि फाइनेंस बिजनेस इमोशन से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से सिक्योर होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट लीगल क्लैरिटी लेते हैं कि इंडिया में लेंडिंग और फाइनेंशियल सेक्टर कौन रेगुलेट करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एनबीएफसीज को कौन रेगुलेट करता है। एनबीएफसीज मतलब जो फाइनेंस कंपनी, उनको कौन रेगुलेट करता है। रिसेंटली एमसीए की गाइडलाइन ये आई है कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनी फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर सकती जब तक वो 100% कंप्लायंस नहीं कर लेती। ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सही था, क्योंकि काफी सारे लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी करते हैं और उसके बाद जाकर दुहाई देते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, और लोगों के साथ भी उनका लीगल प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताता हूं कि बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है। सबसे पहला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कहता है कि ये जो कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड है। इसका मतलब सर्टिफाइड है कि इसने रजिस्ट्रेशन लिया है। किससे लिया है? एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई रहती है, जैसे ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, कंपनी का नाम रहता है, कंपनी का प्लेस रहता है, कंपनी के शेयर्स के बारे में जानकारी होती है और कंपनी कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकती है, किस किस पर्पज से काम कर सकती है, ये सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर माइक्रो फाइनेंस है तो या तो फाइनेंस दिखे, या माइक्रो फाइनेंस दिखे, या लेंडिंग दिखे, या क्रेडिट दिखे, कुछ तो क्लियरली लिखा रहना चाहिए जिससे ये इंडिकेट हो कि हाँ भैया, फाइनेंस का बिजनेस मेन ऑब्जेक्ट में, इसीलिए कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है एओए, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कंपनी का इंटरनल रूल्स होता है जिसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है। मैनेजमेंट में कौन कौन है, डायरेक्टर्स के पावर क्या है, डायरेक्टर का मीटिंग का प्रोसेस क्या है, और चौथा, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। एक चीज खास है, बता देता हूँ, एओए एमओए के अधीन है। इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने जो जो चीजें बताई उसको चलाने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चौथा चीज है पैन, टैन और बैंक अकाउंट का डॉक्यूमेंट्स। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी पता चलती है, कंपनी का आइडेंटिटी गवर्नमेंट से भी कनेक्ट करके देखा जा सकता है। आजकल एपीआई से कनेक्टेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें पैन और आधार डालने से, पैन और टैन डालने से उस कंपनी के, उस व्यक्ति की जानकारी मिलती है। तो फिर एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाता है और बैंक खाता आपका है, उसमें आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके लेन देन के बारे में भी ट्रांसपेरेंसी होती है। ये तो हुआ बेसिक। अब मैं इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं। फिर से बता दूं, पहले मैंने क्या बताया? बेसिक। अब बता रहा हूं इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट में पहला है लोन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि लोन एप्लीकेशन फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा से नहीं भरा गया, उसमें फील्ड और कॉलम प्रॉपरली फिलअप नहीं किए गए, तो पहला चीज, जिसको लोन दे रहे उसका असेसमेंट भी गलत होगा, उसकी जानकारी गलत हो सकती है, उसके ऊपर लीगल दबाव भी कम हो सकता है, क्योंकि डिक्लेरेशंस अगर आपने प्रॉपर नहीं लिए और जानकारी की सत्यता के बारे में सामने वाले से जानकारी नहीं ली, और जो अटैच करने डॉक्यूमेंट और जानकारी वो भी अगर आपने सही तरीके से अटैच नहीं किया, गारंटर की जानकारी नहीं ली, तो फिर लीगली फाइट करना या लीगली सामने वाले को बाउंड करना, या उसके मन में ये डर होना कि यार पेपर एकदम सही है, सारा इंफॉर्मेशन मैंने दे चुका है, साइन मैं कर चुका हूँ, गारंटर मैं दे चुका हूँ, चेक मैं दे चुका हूँ, तो उसको प्रेशर रहता है कि नहीं यार, मैंने सारा चीज किया, अब इसका पैसा भी चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में पहला है लोन एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है केवाईसी का डॉक्यूमेंट। केवाईसी के डॉक्यूमेंट में क्या आएगा? पैन आएगा, टैन आएगा, आधार आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, मतलब एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीजें केवाईसी डॉक्यूमेंट में आता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट को हमेशा ओरिजिनल के साथ चेक करके उसके डॉक्यूमेंट्स को लेने का जरूरत पड़ता है। इसके बाद तीसरा चीज आता है लोन एग्रीमेंट। पहला मैंने बोला था लोन फॉर्म, दूसरा मैंने बोला था केवाईसी डॉक्यूमेंट, और तीसरा मैं कह रहा हूं लोन का एग्रीमेंट। क्योंकि फॉर्म तो चलिए ठीक है, मुझे फॉर्म चाहिए, एप्लीकेशन आ गया, लेकिन वो एप्लीकेशन के बाद जब हम अप्रूव करते हैं कि भैया इसको लोन देना है, तो उसके साथ में जो एग्रीमेंट बनता है वो लोन एग्रीमेंट फॉर्म होता है। क्योंकि दोस्तों, ओरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपने किसी से रखी हुई है तो उसके बेसिस पे लीगल तरीके से आप उससे पैसे नहीं ले पाओगे। इसीलिए लोन का एग्रीमेंट क्लियर रहना चाहिए, कितने पैसे, कितने ब्याज दर पे, कौन से कंडीशन से
आपने लगाए और वो सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और दोनों पार्टी मिलकर उस चीज के लिए राजी हैं, तो फिर जाकर एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट। लोन एग्रीमेंट में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अमाउंट होना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो होना चाहिए, और साथ में सिग्नेचर्स भी होने चाहिए, और हैंडराइटिंग में भी कुछ लिखाइएगा, ताकि सिग्नेचर बोले कि किसी ने कॉपी कर दिया तो कम से कम आप हैंडराइटिंग से अगर उनका नाम पता उसके हाथ से लिखवा ले रहे हो तो फिर वो मुकर नहीं सकता कि ये मैंने साइन किया या मैंने लिखा या फिर नहीं लिखा। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है रीपेमेंट रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या क्या चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, एक तो रसीद मेंटेन करनी पड़ेगी सारी, दूसरा लेजर्स, तीसरा डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आपको रखने हैं, और चौथा कलेक्शन का ट्रैकिंग, ताकि गलत कलेक्शन ना कर लो, जिससे नहीं लेना उससे मांगने चले गए और जिससे चाहिए उससे मांगा ही नहीं और पैसे डूब गए, तो दोनों तरफ से पैसे डूबेंगे, एक तरफ पैसे डूबेंगे, दूसरी तरफ लोग गालियां देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ग्रुप रिजोल्यूशन, मतलब SHG रिकॉर्ड्स। ये तभी लगेगा जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम कर रहे हो, महिलाओं के समूह के साथ काम कर रहे हो, वुमेन्स ग्रुप के साथ, और कम्युनिटी फाइनेंस ग्रुप बना रखे हैं, जैसे क्षत्रिय समाज का ग्रुप, साहू समाज का ग्रुप, ब्राह्मण समाज का ग्रुप, उस तरीके से। तो वहां पर प्रॉपर ग्रुप डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चौथा टाइप का चीज बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस डॉक्यूमेंट हो, ताकि कोई भी लीगली आपको परेशान ना कर सके। इसमें सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, ताकि जो जो डिसीजंस कंपनी ले रही है वो किसने किसने लिए, कब लिए और कौन सी मीटिंग में लिए, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसने एग्री किया, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, रिकॉर्ड्स में आ जाती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस रजिस्टर। किसी ने किसी दिन कोई काम किया या नहीं किया वो बाद में, लेकिन पहले वो आया था कि नहीं आया था वो भी देखना पड़ेगा। अगर आया होगा तभी किया होगा, नहीं आया होगा तो नहीं किया होगा, राइट। तीसरा चीज है बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैश बुक, लेजर, वाउचर और बैंक रिकॉर्ड्स जरूरी है। इसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी का ऑडिट के रिकॉर्ड्स भी होने बहुत जरूरी है। ऑडिट अगर हुआ है तो उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर्ली मेंटेन रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है ROC और MCA कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स। इसमें कौन कौन से फाइलिंग्स के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, एक तो AOC 4 के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, SH7 के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ADT 1 मतलब ऑडिटर अपॉइंटमेंट के भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा डायरेक्टर KYC के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। MGT 14 भी जब एप्लीकेबल है वो भी फाइल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बहुत सारे फाइलिंग MCA मतलब ROC में कंपलसरी है, तो कंपलसरी वाले को तो रिकॉर्ड रखना ही है, और जो कंपलसरी नहीं है, जैसे मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया, MGT 14 फाइल किया, तो उसको भी प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी किसी को जवाब दिया जा सके। इसके अलावा टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ITR फाइलिंग, 12A का रजिस्ट्रेशन, 80G का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और जो डोनर के डिटेल और डॉक्यूमेंट्स भी जहां पॉसिबल है वो रखने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल मैंडेटरी भी है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे के प्रूफ भी चाहिए। तो प्रॉपर टैक्स डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने किया और आपका एग्जेम्पशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में कम से कम गवर्नमेंट आपके ऊपर बेवजह टैक्स भी नहीं लगा सकती, पेनल्टी भी नहीं लगा सकती, और कोई एडिशन भी नहीं कर सकती जिसके ऊपर में टैक्स लागू हो सके। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट तो बहुत जरूरी है, लेकिन बिगेस्ट डॉक्यूमेंटेशन का मिस्टेक्स कौन कौन से होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मिस्टेक ये कि कैश का ट्रांजैक्शन किया लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा चीज, लोग एग्रीमेंट्स नहीं बनाते। तीसरा मिस्टेक है KYC प्रॉपर नहीं होता। चौथा मिस्टेक है अकाउंटिंग सिस्टम बराबर नहीं है। पांचवा मिस्टेक ये कि जो ऑब्जेक्ट में लिखा और जो हम काम कर रहे हैं वो दोनों अलग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारी जो टीम है वो बेटर ट्रस्ट, बेटर रिकवरी, बेटर कंप्लायंस, बेटर एक्सपेंशन और ग्रोथ और बेटर फंडिंग पॉसिबिलिटी के लिए आपको आमंत्रित करता है कंसल्टेंसी के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, बिजनेस प्लान के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो फिर तुरंत हमारी टीम से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मदद चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप NGO हैं, सेक्शन 8 है या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रूरल फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी है, या वुमन ग्रुप सपोर्ट मॉडल बनाना चाहते हो, या फिर ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंस का धंधा करना चाहते हो, तो तुरंत हमारी टीम से संपर्क करिए, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।